गुड मॉर्निंग दगड़ो, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ो, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है आज सुबह सुबह सिंचाई करने से। आपको पता ही है, कुछ ही दिन पहले भाई ब्लॉग में देखा ही होगा आपने, ये खेत बनाया था हमने। इसमें लगा लगी है लहसुन, आलू और धनिया, राई, मूली, इस प्रकार की सब्जी हमने इसमें उगा रखी है। आलू तो भाई थोड़ा थोड़ा हो भी गए थे ऊपर वाले खेत में, लेकिन सौलू जो है कांटे वाला वो खा गया। तो क्या ही कर सकते हैं, फिर से लगा रखे हैं दोबारा। और अब इसमें सिंचाई का टाइम आ गया है, सिंचाई कर रहे हैं, देख रहे हो। और कुछ पेड़ भी लगाए हैं भाई मैंने, उधर देख रहे होंगे आप। तो इन पेड़ों को भी पानी देना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, तो सोचा कि सुबह सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। और काफ़ी लंबी सिंचाई करनी है भाई मेरे को, यही खेत नहीं है, 2-3 खेत है और एक ही बार हो जाए भाई। आजकल बहुत सारे काम भी हो रखे हैं, तो निपट जाए जल्दी जल्दी। तो दगड़ियों, सुबह सुबह पानी चारने के बाद सब्जी में, और ये सामने अपना खेत है। ये अपना खेत नहीं है, ये हमारे गांव के प्रधान जी का खेत है। तो हमने बोला भाई तुम नहीं कर रहे हो तो कुछ हम कर देते हैं। यहाँ पे सामने है हमारे घर के। और भाई अगर यहाँ पे ये कचरा उचड़ा रहता है ना, तो सांपों का भी खतरा बना रहता है। तो सफाई कर दी है मैंने, आग जला दिया है वो गंदक, जितनी भी गंदगी हो रखी थी। इसमें कुछ भी बोलेंगे भाई, धनिया, राई, मूली, कुछ भी, बट थोड़ा अच्छा लगेगा घर के सामने सामने ये खेत, ठीक है। यहाँ से पशु आते हैं तो भाई उनके लिए भी बाढ़ की व्यवस्था हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत खा भी लेंगे तो भाई क्या जाता है। तो इसी काम पे लग गया हूँ मैं। चलो, इस खेत को पूरा बनाना है और इसमें कुछ ना कुछ बोना है, ठीक है। तो दगड़ियों, हो गया है मेरा कंप्लीट। ये मैंने सगोड़ एक नया बना दिया है और इसमें भाई राई, मूली और धनिया बो रखा है। पानी भी चार दिया इसमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पत्थर निकले भाई, देखो यहाँ पे है और वहाँ पे भी है, देखो ठीक है। तो सारा सुबह लग गया है भाई मेरे को, 3-4 घंटे लग गए आज यहाँ पे इसको खेत का रूप देने में। काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो रखा था। तो फिलहाल मेरा हो चुका है काम कंप्लीट सुबह का। देखते हैं शाम को मेरे लिए क्या क्या काम है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो दगड़ियों, सुबह खेती बाड़ी करने के बाद आ गया हूँ मैं अपने शाम टाइम के वही एज यूजुअल बकरियों में। और मेरे पीछे देख रहे हो भाई, ये बकरियां नहीं, उसके सामने वो है बजरी। और अब मैं बताता हूँ, जो हमारे गांव में 2-4 आदमी खाली रहते हैं ना, जिनका मतलब बकरियां भी नहीं है, गाय भी नहीं है और सिंगल आदमी है, तो वो भाई अपने खाली टाइम में ये सब करते हैं, देखो, ठीक है। और बहुत अच्छा रोज़गार है ये, ठीक है। यकीन मानिए 200 रुपये लगभग, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 200 रुपये रोज़ कमा लेते हैं वो, जब भी ये यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, जब भी खाली रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 200 रुपये तो बहुत कम है, लेकिन वो सारे बिल्कुल मज़े मज़े में ये 200 रुपये कमाते हैं भाई, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, ठीक है। और मालिक खुद है वो। और 100% है, जितनी रोड़ी उन्होंने फोड़ दी है वो बिकेंगे बिकेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है गांव में इन रोड़ियों की। और ऐसी रोड़ियां तो आजकल मिल भी नहीं रही है भाई। अब आप 200 रुपये नहीं देखिए, मैं बताता हूँ कितना पड़ता है इनको, ठीक है। एक कैलकुलेट करके मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। महीने का 6,000, ठीक है। घर इनका अपना है, खाना पीना इनका, सब्जी उब्जी सब खेत में हो जाती है। और राशन भी भाई आजकल तो लगभग 10 साल से तो मोदी सरकार फ्री दे रही है, तो उन्हें राशन पानी भी नहीं लाना पड़ता है, ठीक है। 6,000 में से 1,000-1,500 में उनका गुजारा हो जाता है महीने का, अच्छा खासा। क्योंकि तेल, चाय, साबुन, ये सब में 1,000-1,500 रुपये में उनका आराम से गुजारा हो जाता है। तो 4,500-5,000 वो लोगों का नेट बच जाता है, वो भी हेल्थी खाने के साथ। गांव का हेल्थी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और हवा खा रहे हैं, ठीक है।
बीमारी उनको लगती नहीं है। अब आप अपने ऊपर ले लो, आपकी सैलरी है 30,000, ठीक है, शहर में 10,000 आपने रेंट दे दिया, ठीक है। अगर आप सिंगल है, आपके सिंगल की मान रहा हूँ मैं, 10,000 आपने रेंट दे दिया, वही 5,000 आपका खाने पीने का हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। हाँ, महीने में एक बार आपको बीमारी लगेगी ज़रूर, क्योंकि शहर का खाना खा रहे हो आप। 2,000 आप मेडिकल का खर्चा मान लो, 17,000 हो गया, ठीक है। एक हफ्ते में आपकी एक छुट्टी रहती है, तो उस दिन आपकी पार्टी लगाओ 500 रुपये एक्स्ट्रा, तो 4 छुट्टी हो गई आपकी महीने में, 2,000 वो मान के चलो, 19,000 हो गया। आप भाई 30,000 ले रहे हो, तो हो महीने में एक जोड़ी कपड़ा भी आप बनाओगी, मान के चलो 1,000 रुपये कपड़े में चला गया, 20,000 हो गया। ये हर महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 3,000 आपका भाड़ा हो गया आने जाने का ड्यूटी में, अगर बाइक भी है तो तेल तो लगता ही है उस पर, नहीं तो ऑटो बस ये सब में 3,000, 23,000 हो गया। अब 7,000 आपने बचा लिया भाई शहर में रह के, और इन्होंने घर में रह के बता दिया 5,000 आराम से, ठीक है। सैलरी थी आपकी 30,000, इनकी सैलरी है 6,000। अब और सुनो, इतना ही नहीं, 12 महीने में आपने बचाए 84,000, ठीक है। 2 बार आप घर आए, हर बार का खर्चा लगा आपका 20-20 हज़ार, कम से कम बता रहा हूँ मैं, सिंगल आदमी की बात कर रहा हूँ, शादीशुदाओं की तो बात ही मत करो। 40,000 आपका सेविंग हो गया साल का 44,000, ठीक है। ये भी मतलब अगर आप ठीक ठाक से रह रहे हो तो, अगर आप थोड़ा भी दाएं बाएं हो गए तो कर्जा लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। वहीं इनका साल भर का बचत होता है 60,000। तो आप बोलो भाई, आप बड़े हो नौकर वाले हो या ये लोग बड़े नौकर वाले हैं, ठीक है। तो थिंक अबाउट दिस, ओके दोस्तों। तो ऐसा मत समझिए गांव में रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार है और बहुत अच्छा रोजगार है भाई। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे जरिए हैं कमाने के गांव में, ठीक है। और यकीन मानिए गांव के लोगों में पैसा आज के टाइम में शहरों के मुकाबले ज़्यादा रहता है, ठीक है। उनकी सेविंग भी ज़्यादा होती है और अच्छी खासी ज़िंदगी चलती है वे उनकी। शहरों को देख के जो भी मैंने आपको हिसाब बताया, ये सिंगल आदमी का हिसाब है। अब आप बोल रहे हो कि शादी क्यों नहीं हो रही, तो भाई ये भी बहुत बड़ा कारण है, समझ रहे हो ना। अब आप अपना ही गुजारा नहीं कर पा रहे हो, तो भाई लड़की आएगी, बच्चे होंगे, उनको भी शहर लेके जाओगे, शहरों में पढ़ाओगे, तो 100% दिवाला निकल जाएगा आपको। तो अभी टाइम है, लाइन पे आ जाओ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में नौकरी मत करो, शहरों में भी नौकरी करो भाई। अगर गांव में कुछ है ही नहीं आपको करने के लिए, तो शहरों में ही नौकरी करोगे, ठीक है। बट गाँव के बारे में ज़रूर सोचो और इन बातों का विश्लेषण अपने मन में करें। आप भी जॉब कर रहे हो बाहर, आपको पता होगा आप कितना कमा रहे हो, कितना सेविंग है आपका, क्या क्या प्लानिंग है आपकी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, इन्वेस्ट क्या क्या है आपके, वो सब आप मेरे से बेटर तो आप जान रहे होगे, क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से खुद इन्वॉल्व हो। तो इतना फ़ायदा और इतना डिफरेंस है गांव के और शहर के कमाई में, ठीक है।